हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 11 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सप्लेन करूंगा। अगर फर्स्ट 5 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आप इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका 6 क्वेश्चन क्या है। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, एक शिप दे रखी है, उसका मॉडल बना रखा है। मॉडल क्या होता है, जैसे कोई भी आप किसी भी जगह पे जाते हो उसका छोटा सा ये बना दिया जाता है पोर्शन, उसमें ये दिखा दिया जाता है कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, उसे मॉडल बोलते हैं। द मैस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मैस्ट क्या होता है, कोई भी जो शिप होती है उसके ऊपर जो एक लंबा सा पोल लगा होता है ना, उसकी बात कर रहा है, जो कि 9 सेंटीमीटर हाई है। किसके अंदर, मॉडल के अंदर। वाइल द मैस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। जो एक्चुअल शिप है ना उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 12 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, जो लेंथ है ना शिप की वो दे दी 28 मीटर। तो अब ये बताना है कि जो मॉडल शिप है ना उसमें वो कितनी लंबी है। तो क्वेश्चन से क्या पता चलता है, जो मॉडल शिप है ना और जो एक्चुअल में शिप है वो एक दूसरे के हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कैसे, अगर ये इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, अगर ये ज्यादा है तो ये भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर इसको कम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, जो मॉडल शिप है वो कितनी लॉन्ग है। तो सबसे पहले यही बता देंगे, लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, जो मॉडल की शिप थी उसकी जो लेंथ है हमने मान ली x, ठीक है। उसके बाद अब हम बना देंगे टेबल। टेबल में दो ही चीजें होती है आपके पास, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो या इनवर्स। एक तो दे रखी है लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ दे रखी है आपको, मॉडल शिप की, और किस में दे रखी है वो, सेंटीमीटर में। फिर दे रखी है एक्चुअल लेंथ, जो ओरिजिनल में जो शिप है आपकी उसकी लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप वो दे रखी है आपको मीटर में। दो बॉक्सेस दे रखे हैं। कैसे, इसने कहा जब मैस्ट 9 सेंटीमीटर आई है तो शिप है आपकी 12 मीटर आई। यहां पे यूनिट नहीं लिखनी इसलिए इसको इधर लिख दिया है। ये मीटर में है, इन मीटर, और ये इन सेंटीमीटर है। अब इसके बाद आगे और क्या दे रखा है, इसके अंदर आगे दे रखा है, अगर लेंथ है ना सो शिप की है वो 28 है तो ये क्या होगी, शिप की हमने क्या मान ली थी, x। अब उसके बाद क्या बता देंगे, लेंथ ऑफ मॉडल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे रखी किसके, टू द, ये था लेंथ ऑफ मॉडल, और अब क्या बताएंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। सो 9/12 इज इक्वल टू x/28। जो ये रेशो है इस रेशो के क्या आ जाएगा, इक्वल। अब 3 3 जा 9, 3 4 are 12, ये बच गया 3/4। उसके बाद देखिए 3/4 है, ये 28 डिवाइड में था, इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू x। 4 7 are 28, 7 3 are कितना हो गया आपका 21। तो x की वैल्यू आ गई 21, और ये इस कॉलम से, और यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर। तो आपकी जो लेंथ थी मॉडल शिप की वो कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सपोज 2 kg ऑफ शुगर, आपके पास अगर 2 kg शुगर यानी कि 2 किलो चीनी है, कंटेन्स, उसके अंदर क्या है, 9 × 10⁶ क्रिस्टल। तो उसके अंदर कितने क्रिस्टल्स होंगे, 9 × 10⁶। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल, तो कितने शुगर क्रिस्टल होंगे किसके अंदर, इन 5 kg शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो सबसे पहली बात तो जो क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेंगे। अगर 1 kg हो जाएगा तो कम, 10 kg हो जाएगा तो इसके क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे का क्या रहेगा, एवरेज निकलती रहेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, जो आपको फाइंड आउट करना है। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल निकालने हैं। लेट द numbers
ऑफ क्रिस्टल्स, जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं वो किसके अंदर, इन 5 kg एंड 1.2 kg ऑफ शुगर आर, उनको हमने मान लिया कि 1.2 इसके अंदर क्या है, आर ए एंड बी, ए और बी मान लिया रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पहले 5 kg की बात की है तो उसके लिए ए, बाद में 1.2 kg के लिए बात की है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, बॉक्स। बॉक्स में 2 वैल्यूज आती हैं कि भी किस किस के डिस्कशन करना हमें। सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी दे रखी, शुगर कितनी लेनी है आपको, क्वांटिटी ऑफ शुगर, और वो किस में दे रखी है, इन केजी, केजी के अंदर दे रखी है आपको। दूसरा क्या दे रखा आपको, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स। अब क्वांटिटी है, अगर आपने 2 kg ली है तो वो है आपका 9 × 10⁻⁶, ठीक है। फिर हमें 5 के लिए निकालना है, 5 के लिए हमने क्या अज्यूम किया है, ए, और फिर हमें किसके लिए निकालना है, फिर हमें निकालना है 1.2 kg के लिए, और उसके लिए हमने नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना लिया है, बी। तो अब क्या बताएंगे, जो क्वांटिटी है ऑफ शुगर इज, या ना, क्वांटिटी ऑफ शुगर आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है किसके, टू द नंबर ऑफ क्रिस्टल, जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रखी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सो सबसे पहले फर्स्ट केस ले लीजिए, 9 × 2/9 × 10⁶ इज इक्वल टू 5/a, ठीक है। अब ये a तो आ जाएगा इस साइड, 5 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं आपको एक तरीके से, वैल्यूज की पोजीशन चेंज कर दी। और ये जो 2 आपका कहाँ पे था, ये आपका था ऊपर, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, 9 5 × 45 × 10⁶ डिवाइड बाई 2, 45 को 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 × 10⁶। अब ये आपका कैसे लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में है, पावर है 6। अब साइंटिफिक नोटेशन है तो प्रॉपर बनाओ, साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ सिंगल डिजिट डेसिमल के बाहर होती है, तो हमने इसको लिख दिया 2.25 × 10⁻, एक यहाँ पे इंक्रीज किया है तो यहाँ पे पावर आ जाएगी एक्स्ट्रा, तो 10⁶ से क्या हो जाएगा, 7। सपोज करो ये आपका फर्स्ट पार्ट था समझने के लिए, तो इसको हम बना लेते हैं सेकेंड पार्ट। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, 2/9 × 10⁶ क्रिस्टल है, तो 1.2 kg में कितने मानने थे आपने, बी लिए थे। यहाँ से अब आप इसको कहाँ ले जाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 10, बी को ले गए ऊपर, इज इक्वल टू में 12 है, डिवाइड बाई 10 है, 9 × 10⁶ ये आ गया मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाई 2 आ गया नीचे, 2 को किया कैंसिल 6, तो ये हो गया बी, 9 6 हो गया आपका 54, 10⁶ है यहाँ पे, ये 10 कितना है, 6, और एक यहाँ पे है, जब डिवाइड में है तो एक 10 क्या हो जाएगा कम, तो 10⁵, और फिर से वही पावर है तो साइंटिफिक नोटेशन होती है, तो इसको हम लिख देंगे 5.4 × 10⁶। तो इतने क्रिस्टल हो जाएंगे 1.2 kg में, और ये क्रिस्टल हो जाएंगे 5 kg शुगर्स में। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, रश्मि एज ए रोड मैप, एक रश्मि नाम की लड़की है जिसके पास रोड मैप है विद ए स्केल ऑफ, उसके अंदर क्या स्केल दे रखा है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर, यानी कि अगर वो 1 सेंटीमीटर देखती है मैप को तो उसका मतलब एक्चुअल में कितना है, वो 18 किलोमीटर। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड, अगर वो रोड पे जाती है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो मैप में वो कितना चली है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे उसका स्केल बढ़ता जाएगा उसकी डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको फाइंड आउट करना उसी को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ मैप बाय कवर्ड distance of 72 kilometer on road
इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो मैप पे डिस्टेंस कवर की है कितनी x सेंटीमीटर, कब, जब वो 72 किलोमीटर किसके ऊपर चलता है, रोड के ऊपर। तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे टेबल। टेबल में टू थिंग्स का डिस्कशन होता है। क्या क्या दे रखा आपको, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले तो दे रखा डिस्टेंस मैप के अंदर, डिस्टेंस इन मैप, और जो कि किसके अंदर दे रखी है आपको, सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है, डिस्टेंस इन मैप इन सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखी है एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रोड, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रोड, और वो किस में दे रखी है, वो दे रखी है आपको किलोमीटर के अंदर, वो दे रखी है आपको किलोमीटर में। कितना कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब 1 सेंटीमीटर था तो वो कितना था, 18 किलोमीटर, 1 पे 18, और फिर बाद में हमने क्या अज्यूम कर लिया कि x पे कितना जाती है, वो 72। तो सबसे पहले बताएंगे जो डिस्टेंस है ना मैप के अंदर, डिस्टेंस इन मैप, जो डिस्टेंस लेंगे हम वो होंगी r इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगी, टू द, किसके, जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रोड है, टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रोड, जो एक्चुअल में डिस्टेंस रोड है उसके होंगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट होंगी तो हम क्या बताएंगे, 1/18 इज इक्वल टू x/72। अब 72 की इधर ले आते हैं, इसको x रह जाएगा ना आपका, 72 इंटू 1 72 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू x। 18 1 इज 18, 18 4 आर 72, तो x आपका आ गया 4, और जो अज्यूम किया है वो यहाँ से, और यहाँ पे किस चीज़ में, सेंटीमीटर। यानी कि अगर उसे 72 किलोमीटर रोड पे जाना है तो मैप पे उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक पोल है जिसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। कास्ट ए शैडो, वो एक शैडो बनाता है जो कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, कि वो शैडो जो बनाएगा वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर होगी। फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे आपको बताना है, द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ बतानी है कितनी होगी जब कास्ट बाय अनदर पोल, उसी टाइम जो एक और पोल है जिसकी हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। और क्या बताना है सेकंड पार्ट में, हाइट बतानी है उस पोल की जो शैडो बनाता है 5 सेंटीमीटर। अब जो शैडो है ना और जो क्या नाम है पोल की हाइट है वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइंस का यूज है। क्या यूज है, जब सनलाइट आती है ना वो जिस एंगल से आती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो उसी अकॉर्डिंग उसकी शैडो बनती है। तो सेम टाइम पे हर चीज सेम शैडो बनाती है उस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर वो 10 को 5 कर रही है तो 5 को कर देगी 2.5, 5 को क्या कर देगी 2.5। तो सबसे पहले उसको अज्यूम कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द शैडो निकालनी है आपको। लेट द लेंथ ऑफ द शैडो, आपने शैडो की लेंथ को मानना है। कब मानना है, जो कास्ट की जाती है, कास्ट बाय, स्टार्टिंग में दे रखा है ये, इसके लिए निकालने हैं ना 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, जो 10 मीटर दे रखा है और 50 सेंटीमीटर क्या दे रखा, हाई पोल। अब हम इस क्वेश्चन को या तो मीटर में मान लेंगे पूरे क्वेश्चन को, या पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में मान लेंगे। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, इसको इसमें मान लेते हैं, किसके अंदर मान लेते हैं, डेसिमल लगाओगे तो मीटर हो जाएगा, और विदाउट डेसिमल करना है तो सेंटीमीटर में। तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में लेट द हाइट ऑफ द पोल, पहले पार्ट में तो शैडो निकालनी है, अब यहाँ पे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल। कास्ट ए शैडो, जो कास्ट करता है शैडो कितनी करता है, वो करता है आपकी कास्ट शैडो करता है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखेंगे आप, दैट द पोल विथ कास्ट ए शैडो 5 सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर, जो शैडो कास्ट करता है 5 मीटर, उसको हमने मान लिया y सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर आपकी 2 थिंग्स आएंगी। सबसे पहले तो क्या आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल,
हम सारे को सेंटीमीटर में ही रखेंगे। हाइट ऑफ द पोल इन सेंटीमीटर, योर लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय पोल, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, कास्ट का मतलब यहाँ पे बनाई जाती है, कास्ट बाय पोल, इसको भी ले लेते हैं सेंटीमीटर में। तो आप सबसे पहले उसने जो ओरिजिनल में दे रखा है वो दे रखा आपको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो इस सारे को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 100, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, प्लस में 60, तो ये हो गया आपका 560। दूसरा आपका कितना अज्यूम किया, उसमें दे रखा आपने कितनी शैडो बनाती है, ये 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर बनाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका 3 × 100 प्लस में 20, 3 × 100 300 प्लस 20 320 सेंटीमीटर। और फिर हमें निकालना किस चीज़ के लिए, दो पार्ट्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो लेंथ दे रखी है पोल की वो दे रखी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। और इसके लिए हमने अज्यूम कितना किया है, x किया है, और यहाँ पे यूनिट नहीं लिखनी है, इधर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सेंटीमीटर में हो गया आपका। और इस बार हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया है, हाइट माननी है तो उसको y, और ये कितना दे रखा है 5 मीटर, और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 500, ये हो गया 500 सेंटीमीटर। पहले इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या बताएंगे, हाइट ऑफ द पोल, जो इस पोल की हाइट है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो है आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किसके, क्या सेट की कास्ट की गई है, शैडो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय पोल, जो किसके द्वारा बनी है, पोल के। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है आपका, तो हम क्या बताएंगे, फर्स्ट पार्ट देखिए पहले आपका 560 डिवाइड बाय 560 डिवाइड बाय 320 इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाय x। अब x तो चला जाएगा यहाँ से ऊपर, यहाँ पे 1050 इंटू में 320 डिवाइड में आ गया 560। अब इसको कैंसिल करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल करते हैं, पहले 0 से 0 कैंसिल कर दी, 4 से हो गया आपका 8, 4 8 आर 32, और 4 से किया तो ये हो गया 14। अब ये आगे भी कैंसिल होता है, किससे होता है, 4 से तो होगा नहीं, अब 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से हो गया 4 और 2 से हो गया 7, 7 से कैंसिल, 15 7 आर 105, 0 की 0, 150 की 4 के साथ की तो ये होगा 600 सेंटीमीटर। और मीटर में बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 1/100 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 6 मीटर आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, सेम वैल्यू लेंगे आप, 560 डिवाइड बाय 320, इस बार पोल की हाइट निकालनी है और ये दे रखा है 500, y तो यहीं पे रह जाएगा आपका, 560 बाय 320 था, 500 आ गया मल्टीप्लाई में, तो आपका 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 8 से कैंसिल कर दो, 8 4 आर 72, 8 7 आर 56। अब फिर इसको हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल किया तो 4 1 जा 4, बच गया 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 125 की 7 से मल्टीप्लाई की तो 7 5 जा 35 कैरी हो गया 3, 7 2 जा 14 और 7 3 कैरी हो गया 1, 7 1 जा 7 और 1 कितना हो गया 875 सेंटीमीटर। और मीटर में बनाना है तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, 875 डिवाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा 8.75 मीटर। तो ये आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए लोडेड ट्रक, एक ट्रक भरा हुआ है, लोडेड ट्रक का मतलब उसके अंदर माल है, जो भी गुड्स है भर रखा है, ट्रैवल 14 किलोमीटर, वो ट्रैवल करता है 14 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स, 25 मिनट के अंदर वो 14 किलोमीटर चला जाता है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड को हम सेम रखेंगे तो हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, तो ये 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब सबसे पहली बात तो
अब स्पीड सेम रहेगी तो ये आपका किस में रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किलोमीटर भी क्या होता जाएगा, सेम उससे बढ़ता चले जाएगा। तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना उसी को अज्यूम कर लो। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट द डिस्टेंस, मान लिया जो आपकी ये डिस्टेंस है कवर्ड बाय, जिसको कवर किया गया किसके अंदर, बाय द ट्रक इन किसके अंदर, 5 आवर्स। अब ध्यान से देखिए ये मिनट में और ये आवर्स में है, तो इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं, या इसको हम क्या लिख देंगे 5 × 60 विच इक्वल टू 300, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 5 घंटे में हो जाएंगी 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स हो जाएंगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, x किलोमीटर। तो ये आपका ट्रक है वो डिस्टेंस कवर करेगा 5 घंटे या 300 मिनट में x किलोमीटर। तो आपके 2 स्पेशल थिंग्स होती हैं, उनके लिए बॉक्स बना दीजिए। क्या क्या चीज़ें ली हैं आपने, सबसे पहले तो ली है आपने टाइम, जो कि टाइम लिया है वो लिया है आपने मिनट्स में, टाइम इन मिनट्स। उसके बाद आपने क्या लिया, टाइम के बाद आपने ली है डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस आपने ली है वो ली है किलोमीटर में। तो आपने क्या बताया स्टार्टिंग में, 25 मिनट में ये गया 14 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर करनी आपको फाइंड आउट करनी है, जो आपने अज्यूम की है x, और कितने टाइम में, आपका 5 आवर्स या 300 मिनट। जब मिनट में है तो मिनट वाला कॉलम ही लेंगे, तो मिनट अपनी कितनी थी 300। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रक आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक, जो डिस्टेंस कवर्ड की है ट्रक ने। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 25/14 इज इक्वल टू 300/x। अब x को ले जाते हैं हम ऊपर, इज इक्वल टू में 300 इंटू में आ गया 14 और 25 आ गया नीचे। अब इसको 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 25 के टेबल में 300 आएगा। 25 1 इज 25, 25 1 इज 25। अब 25 गया तो कितना बच गया 5, आगे लगा दी 0। 25 इंटू 2 होता है 50, और 12 की और 14 की क्या कर देंगे अब मल्टीप्लाई। 12 4 जा 48 कैरी हो गया 4, 12 1 जा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। कितने में, उसने की है 300 मिनट्स में। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक, अगर आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया आप पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।